तो अपने इन्हीं लोचनों से वह सुलोचना कहलाती थी। आज सवेरे वह सती कर उद्यान विहार, पति सेवा को गूंथने बैठी सुंदर हार। हाथों से हो रहा था फूलों का सम्मान, अधरों से झर रहा था सुधा सरिस यह गान। इतने में ही वायु का झोंका आया एक, इधर उधर को उड़ चले थे जो फूल अनेक। हड़क उठा दाया नयन खुले शीश के बाल, घबराहट में हाथ से छूट पड़ी वह माल। साड़ी ने मांग बिगाड़ी जब माथे की बिंदी जभी गिरी, शर प्रेरित वज्र समान भुजा आकाश मार्ग से तभी गिरी। मुक्का सा छाती पर बैठा आंखें पथरा उठी दोनों, उस एक भुजा से मिलने को पत्नी की भुजा बढ़ी दोनों। बोली हैं ये क्या, अरे नाथ के हाथ शर का साथी क्यों बना, तजदासी का साथ। जिन हाथों ने रक्षा के हित तुमको सर्वस्व बनाया था, बोले मैं भारी से भारी सेवा का भार उठाया था। जो तुझे छोड़ कर बढ़े नहीं जग या जगदीश्वर के आगे, चूड़ियाँ पहनने तक भी नहीं जो गए कहीं नर के आगे। हे पति के हाथ बता इतना, उन हाथों को क्यों छोड़ा है, पंचों में जिनको पकड़ा था उनसे क्यों नाता तोड़ा है। तू छोड़ रहा इन हाथों को, ये हाथ ना तुझको छोड़ेंगे, संबंध जन्म जन्मांतर का ना तोड़ा है ना तोड़ेंगे। इस दिव्य जगत में नारी की शोभा सारी पति ही से है, ये दुनिया भी पति ही से है, वह दुनिया भी पति ही से है। यह कहकर उस भुजा तक पहुँचाए निज हाथ, चाहा उसको पास में लूं आदर के साथ। पर कुछ ठिठकी उसी क्षण सोची ऐसी बात, माया का तो है नहीं इसमें कुछ उत्पात। संभव है नारी परीक्षा को पति ने यह खेल रचाया हो, या पति का हाथ कहीं पर पति का हाथ न आया हो। इसलिए शीघ्रता करने में सतपन पर भट्टा आएगा, तप जाएगा यश जाएगा, प्रिय पति व्रत भी जाएगा। हृदय सिंधु में जब उठी यह गंभीर हिलोर, पति के कर से उसी क्षण बोली वह कर जोर।
यदि तू पति का हाथ है नहीं किसी की चाल, तो तुझको मेरी शपथ लिख दे सच्चा हाल। इन शब्दों से सती के डोल उठा भूगोल, आत्मा उस घन नाद की पड़ी भुजा में बोल। खड़िया से पृथ्वी के ऊपर अविनाशी शक्ति बढ़ी लिखने, उस पतिव्रता के प्रश्नों का उत्तर वह भुजा लगी लिखने। शंका की जगह नहीं है यह, साध्वी के सत की लीला है। ये सूक्ष्म शक्ति की बातें हैं, ये गुप्त जगत की लीला है। लिखा हाथ ने प्रियतमे, परवश छूटा साथ। हाथ न है यह और का, है मेरा ही हाथ। शेषावतार हैं लखन लाल, उनके द्वारा संहार हुआ। इस बैर भक्ति से मुक्ति हुई, इस रण कारण उद्धार हुआ। धड़ तो लंका के द्वारे है, रक्षित सिर है रामादल में। आत्मा अविनाशी विचर रहा, सुख से अनंत के आंचल में। पति पत्नी का संबंध सदा आत्मिक संबंध कहता है। शारीरिक नाता नश्वर है, अविनाशी यह ही नाता है। इस नाते से कहता हूँ, यदि तुमने यह तत्व पा लिया है, तो निश्चय मुझको सुलोचने पत्नी का स्वत्व पा लिया है। सतवंती उसी स्वत्व की, तुम लंका में ज्योति जगा देना। कहते हैं किसको पतिव्रता, ये दुनिया को दिखला देना। आत्मा पहुँची सूक्ष्म में, लिख कर इतनी बात। सुलोचना के शीश पर हुआ वज्र का पात। गिरने दिया ना भूमि पे, रोका हाथों हाथ। हृदयेश्वर के हाथ को तुरंत नवाया माथ। बोले पहले की भांति नाथ, कुछ भेद न अब के बतलाया है। कह गए यज्ञ की बात, यहाँ उस जगह युद्ध दिखलाया है। ये कैसा यज्ञ किया स्वामी, आहुति दे डाली प्राणों की। रह गई कहानी अब जग में, पतिदेव तुम्हारे बाणों की। भगवान किसी नारी को भी दिखलाए न ये दिन स्यापे का। सारे दुखों से बढ़कर है दुनिया में दुख रंडापे का। रह गया खेद इतना मुझको, मैं साथ ना रही रणस्थल में। तुमसे पहले अपनी आहुति दे देती उस समरानल में। या तुम मेरे सर पर होते, मैं होती चरण तुम्हारे पर। हम दोनों साथ साथ मर कर जाते उस शांत किनारे पर। आने दो आ रही है यदि संकट की रात,
मैं तो उसकी किरण हूँ जिसके साथ प्रभात इस धरती पर अपनी जोड़ी अति उत्तम मानी जाती थी। तुम पत्नी व्रत में पूरे थे, मैं पति व्रता कहलाती थी। अब उस दुनिया में भी प्रीतम यह ही आदर्श दिखाने को आएगी पति की अर्धांगिनी, पति पत्नी धर्म निभाने को। हाँ हाँ, पति पत्नी का नाता जन्मांतर तक का नाता है। पृथ्वी से लेकर गगन तलक ये नाता माना जाता है। इसलिए तुम्हारी आत्मा में अपनी आत्मा पहुँचाऊंगी। तुम युद्ध मार्ग से चले गए, मैं सती मार्ग से आऊंगी। अब तक फूलों के हारों को प्रतिमा पर नित्य चढ़ाया है, अब जीवन रूपी मुद्रा को न्योछावर का दिन आया है। उठ गई सेव्य प्रतिमा तो फिर सेवक प्रतिमा का काम नहीं। तालाब सूख जब जाता है, मछली रहने का नाम नहीं। सिंदूर भरेगी केशों में, अब वही धधकती हुई चिता। विधवा की सुखद सेज होगी, प्रियतम की जलती हुई चिता। चढ़ा सती पर जिस समय सत का ऐसा रंग, दशकंधर आया तभी मंदोदरी के संग। बोला बेटी क्यों रोती हो, क्यों करुणा नदी बहाई है। तुम तो उसकी प्रिय पत्नी हो जिसने महान गति पाई है। बेटे का बदला लेने को मैं अभी समर में जाता हूँ। उस एक शीश के बदले में लाखों शीशों को लाता हूँ। इन बचनों से और भी भड़की मन की ज्वाल, लाज शर्म सब छोड़कर बोली वह तत्काल। श्री महाराज यह बेटी तो केवल आशीष चाहती है, लाखों शीशों का क्या होगा, निज पति का शीश चाहती है। वे गए वीर गति पाकर हैं, मैं नारी उचित गति पाऊंगी। पति का शव साथ चिता में ले आनंद से सती हो जाऊंगी। पुत्र बधू के वचन सुन न सका दश भाल, रण प्रबंध के वास्ते चला गया तत्काल। तब मंदोदरी ने कहा बेटी यह बतलाओ, इस बूढ़ी की किस तरह पार लगेगी नाव। मरने से मेघनाद के ही जर्जरित हो रही छाती है, दुखों पर और दुख है यह, तू भी अब बिछुड़ी जाती है। किस भांति रहूंगी जीवित मैं, इतना मुझको समझाए जा। तू मुझ अंधी की लकड़ी है, रास्ता मुझको दिखलाए जा। मंदोदरी के हृदय पर कष्ट अथाह बिलोक, वधू प्रमीला ने कहा
माता करो ना शोक। ईश्वर या देश जाति के हित रण में जो प्राण गंवाता है, वह ही तो जग में माता है, उसकी ही माता माता है। इसलिए मात रोना छोड़ो, यह अवसर रोने योग्य नहीं। जग से इतना ही नाता था, यहाँ और कुछ भी भोग्य नहीं। तुमसे भी संसार में नारी न होगी अन्य। देख तुम्हारे चरित को कहना पड़ता धन्य। मन के विरुद्ध पति पाकर भी ईश्वर समान अपनाती हो, उसके दुख में दुख पाती हो, उसके सुख में सुख पाती हो। सीमा है यह पतिव्रत की, जितना आदर्श तुम्हारा है। सचमुच तुम जिस पथ पर हो माँ, वह पथ खांडे की धारा है। तिस पर यह एक स्वर्ण पन्ना ग्रंथों में रखा लंका के। श्री इंद्रजीत से बलशाली संयमी पुत्र को उपजा है। फिर मेरा जीवन भी पावन तुमने ही मात बनाया है। पिता के घर में वह सुख न मिला, वह सुख इस घर में पाया है। मैं बतलाऊं क्या तुम्हें, तुम मुझको बतलाओ। विधवाओं के विषय में माता कुछ समझाओ। बैठ गई मंदोदरी, सुनकर यह उस ठौर। बोली तुझसी भी बहू नहीं मिलेगी और। जग में जो धर्म बहू का है, वो तूने पूरा जाना है। भूले से सास नहीं समझा, मुझको माता ही माना है। घर के झगड़ों से दूर रही, घर वालों को सम्मान दिया। गहने कपड़ों का मोह छोड़, घर के कामों पर ध्यान दिया। इसीलिए वैधव्य में तुझको आज निहार। विधवाओं के बारे में कहती हूँ दो चार। सच तो यह है उत्तम विधवा वे ही जग में कहलाती हैं, जो पति के साथ सती होकर पतिपुर को सीधी जाती हैं। वे भी हैं उत्तम के समान, जो रहते हैं तपस्विन बनकर। जगपति की पूजा करती हैं, अपने पति की बिरहीन बनकर। अथवा निज बहनों का सुधार रखते हैं नित अपने चित्त में। सच्ची सन्यासिनी बन बन कर लगती हैं देश जाति हित में। तारायण चंद्रायण व्रत कर दिन प्रतिदिन देह सुखाती हैं। उत्तम आदर्श कथाओं को सुनती हैं और सुनाती हैं। वे मध्यम हैं जिनका जग में भोगों से चित्त ना भरता है। घर में मन मारे रहती हैं, पर मन न किसी क्षण मरता है। चूड़ियाँ तोड़ देने पर भी जो नहीं चूड़ियाँ तोड़ सकी, जीवन श्रृंगार समाप्त हुआ फिर भी श्रृंगार ना छोड़ सकी।
सत्संगत जिनके साथ नहीं, मन में जिनके संतोष नहीं, ऐसे विधवाओं का विवाह फिर से हो जाए तो दोष नहीं। चौथी विधवाएं नहीं दुनिया को दरकार, रहना उनका तो भूमि पर है अति भारी भार। वे विधवाएं हैं कभी नहीं ऊंचे कुल की कुलटाएं हैं, वैश्याओं से भी गिरी हुई पर्दे वाली वैश्याएं हैं। इन वैश्याओं की आत्माएं भीतर ही भीतर सड़ती है, सैकड़ों हजारों बरसों तक रौरव नरकों में पड़ती हैं। सुलोचना चरणों में गिरी सुनकर यह उपदेश, इस विधवा के लिए माँ क्या है अब आदेश। उत्तम वैधव्य यही है जब निज पति के साथ सती होना, तो कह दो बहु प्रमीला तू वैसी ही सुहाग सुगतिवती होना। संकोच छोड़ दो मोह तजो, बोलो जो बात धर्म की है। दुनिया में सबसे बड़ी साख सदव्रत की है, स्वधर्म की है। आंसू बरसाने लगे मंदोदरी के नैन, मानो आज्ञा दे उठे वे लोचन बेचैन। आँखों आँखों में हुई अर्जी जब मंजूर, तभी आँख से हो गई सुलोचना भी दूर। पति चरणों का ध्यान धर मंगा कर सुखपाल, रामादल की तरफ चली सती वह तत्काल। वहाँ सिंधु तट पड़ा है एक श्वेत पाषाण, राजे हैं उसी पर वे भक्तों के प्राण। भगवान राम शिला पर बैठे हैं। कैसे बैठे हैं? कोमल तन धूल धूसरित है, जुड़ा है शीस जटाओं का। अपने सिर भार उठाए हैं मानो जग की सेवाओं का। मखमल रेशम का नाम नहीं, बलकल का वस्त्र देह पर है। ये वस्त्र बताता है जग को, त्यागी राजा से बढ़कर है। अद्भुत है शांति मुस्कराहट, उस श्याम सलोने आनन पर। गंभीर औज होता जैसे पानी से भरे हुए घन पर। पृथ्वी पर रखी है कमान, उस जग उद्धारक वंदन की। त्रिभुवन मंडल है लोट पोट, उस छवि पर कौशल नंदन की। भालुओं वानरों से वन में क्षत्रिय ने सभा सजाई है। मानो इस भांति प्रकृति द्वारा जनपति की पदवी पाई है। फल फूल पात पर ही रहती, पोशाकें रसद न लेती हैं। गिरिखंडों वृक्षों से लड़ती, शस्त्रों को कष्ट न देती हैं।
ऐसी सेनाएं सम्मुख पा, सेनापति पुलकित गर्वित हैं। सेनाएं भी निज राजा पर आनंदित प्रमुदित हर्षित हैं। गुप्तचरों ने उसी क्षण कह दिया समाचार, एक पालकी इधर को आती है सरकार। किलकारी भर कर तभी बोल उठे, बोले कुछ कीश, अब तो यह प्रत्यक्ष है कि हार गया 10 शीश। इस सुघर पालकी में उसने सीता माँ को भिजवाया है यही सच्चा संधि पत्र जो इस अवसर पर आया है। मर गया दशानन जीते जी, घननाद पुत्र के मरने से शरणागत होने आया है, घबराया है रण करने से। शरणागत की बात से बिहसे पवन कुमार, बोल उठे तब आएगी सचमुच बड़ी बहार। फिर कहने लगे विभीषण से, फिर कहने लगे विभीषण से, अब क्या होगा बतलाओ तो। सांकल की एक प्रधान कड़ी उलझी है वह सुलझाओ तो। कह दूं बतला दूं क्या है वह, जो सम्मुख आई कठिनाई। रावण भी शरण हो गया तो लंकेश कौन होगा भाई। भक्त विभीषण तनिक भी चिंता को हों प्राप्त, उससे पहले यह विषय प्रभु ने किया समाप्त। बोले हम भारतवासी हैं, शरणागत को न भुलाएंगे। इनको लंकेश बनाया है तो उनको अवधेश बनाएंगे। अब तक 2 भाई फिरते थे बन बन में बनवासी होकर, अब 4 भाई बिचरेंगे सब जग में सन्यासी होकर। उसी समय वह पालकी आ पहुँची उस ठाम, बोल उठा वानर कटक मुख से जय श्री राम। फिर सबने देखा है यह क्या, ये जागृति है या सपना है। सीता माता का धोखा था, यह तो रिपुवधू सुनयना है। वह है जिसका तेज देख चक्कर में सूर्य चंद्रमा थे। ये वह है शक्तिमयी देवी जिससे भयभीत देवता थे। रावण की पुत्र वधू है यह, वासुकी की प्यारी कन्या है। जो आज जगत की आँखों में साक्षात बन गई करुणा है। जिसने ना कभी रोना देखा, वह रानी स्वयं रो रही है।
पृथ्वी के ऊपर खड़ी हुई पृथ्वी का भार हो रही है। सारा रामादल कांप उठा उस सत के आभा के आगे। भगवान राम भी सकुचाए तेजोमय प्रतिमा के आगे। भक्त विभीषण रो पड़े हुआ अत्यधिक क्लेश। सुध बुध सारी खो गई देख शती का वेश। तभी सुनैना ने कहा निज कर निज पति का ध्यान। तुम सब की जय हो पिता दिन प्रतिदिन हो मान। मैं आज विपत की मारी हूँ मैं दुख ने आज सताई हूँ। अपना सिर नीचा किए हुए पति का सिर लेने आई हूँ। यदि राम दया सागर हैं तो रखेंगे टेक भिखारिन की। आशा तो है स्वीकृति होगी विनती यह एक भिखारिन की। करुणानिधि ने जब सुने करुणा के यह बैन लगे भूमि को देखने तत्क्षण दोनों नैन। सतवंती के तेज का ऐसा पड़ा प्रभाव बोल ना सके तुरंत ही रघुराई रघुराव। पृथ्वी माँ की ओट में कुछ क्षण के उपरांत इस प्रकार कहने लगे सीतापति श्रीकांत। राम कहते हैं सुलोचना से, हे देवी तुम पर दुख देख मैं भी अति दुखित हो रहा हूँ। तुम रोते हो प्रत्यक्ष उधर मैं मन में इधर रो रहा हूँ। दुर्लभ है ऐसा जग विजयी जिस पर सबका गौरव है। वह शूर वीरता वह साहस पृथ्वी पर मिले असंभव है। यदि किसी भांति यदि किसी तरह आत्मा के या तप के बल से जीवित हो जाए मेघनाद सत्कर्म धर्म के प्रतिफल से, तो हर्ष पूर्वक कहता हूँ, हर्ष पूर्वक मैं अपने सब सुकृत दान कर सकता हूँ। लंका की राजपतोहू का इस भांति मान कर सकता हूँ। असुरारी ने जब असुरारी के जब सुने यह उदार प्रिय बैन बिह्वल हुई सुलोचना भरे अश्रु से नैन। सुलोचना कहती है राम से, बोली हे भानुवंश भूषण हे रघुपति रघुबर रघुराई। कह गए आप जो बात अभी वह प्राणों को है सुखदाई। औरों के लिए आप अपना सुख छोड़ रहे अद्भुत बल है। हे राम
तुम्हारा यह चरित्र अति निर्मल है, अति उज्ज्वल है। लेकिन मैं कहती हूँ मेरा सम्मान नहीं है कुछ इसमें, परलोक निवासी पति का भी उत्थान नहीं है कुछ इसमें। वे देवलोक से लौट अगर इस मृत्यु लोक में आएंगे तो इसमें कुछ संदेह नहीं, फिर ऐसी मुक्ति नहीं पाएंगे। एक और भी बात है, कह दूं वह असुरारी भार न लेगी शीश पर ये इंद्रजीत की नारी। लक्ष्मण से तपसी का पति ने सब भांति पूर्ण सम्मान किया, पूजा करते याचक आया उसको प्राणों का दान दिया। भ्राता से उसके प्राण दान ले सकते नहीं, प्रमीला है दी हुई भीख क्या लेगी यदि दे सकती नहीं, प्रमीला है। लक्ष्मण तुम इस बात का करना मत अभिमान, मारा है घननाद को कि मैं हूँ अति बलवान। घननाद लखन का महायुद्ध तो एक ऊपरी पर्दा था, वास्तव में दो सतियों का सत लंका भूमि में लड़ता था। जो अवधपुरी में बैठी है उस तपस्विन से रण था मेरा, निज पति को रक्षित रखूंगी यह महाकठिन प्रण था मेरा। पर पति तो उसके साथी थे जो पर नारी हर लाया है, बस इसी एक दुर्बलता ने मुझको यह दिन दिखलाया है। मैं तो इस और अकेली हूँ, उस और साथ में सीता है, इसलिए प्रमीला से यह रण उर्मिला सती ने जीता है। पति का कर शर से बिंधा हुआ आकाश मार्ग से आया है, उसने ही पृथ्वी पर लिख कर सिर का सब पता बताया है। संकेत उसी का पाकर मैं, संदेश उसी का पाकर मैं अपना धन मांग रही हूँ, तुमसे दोनों हाथ फैलाकर मैं। पत्नी का पति में निरख इतना प्रेम अनन्य, पुलक उठे रघुवंश मणि बोले देवी धन्य। कह सकता है कौन तुम्हें अब यह, तुम निश्चर कुल की दारा हो, तुम लंका के मरु जंगल में सुरसरी की पावन धारा हो। सत का प्रभाव पड़ता ही है, कब किसके रोके रुकता है। तुम इतने ऊंचे पथ पर हो, राघव का मस्तक झुकता है। यह कह कर संकेत से मंगा लिया वह शीश, देने को उद्यत हुए
जभी कौशलाधीश आगे बढ़कर इस तरह बोल उठे सुग्रीव, मुझे एक संदेह है रघुपति करुणाशीव। पृथ्वी के ऊपर कटी भुजा किस भांति लिख सकती है, जो बात प्रकृति के है विरुद्ध वह नहीं जंचाए जंचती है। लंकेश क्षमा करना मुझको, ये संशय है उपहास नहीं। लंका वाले मायावी हैं, उनका मुझको विश्वास नहीं। कहा विभीषण ने तभी, यद्यपि है यह ठीक, सीधी होती है नहीं समर नीति की लीक। फिर भी मेरा यह कहना है, संशय का इसमें नाम नहीं। ये धार्मिक जगत की बातें हैं, संग्राम नीति का काम नहीं। नारी के पतिव्रत का बल है, अनहोनी भी कर सकता है। पतिव्रत यदि हो उठे प्रबल, तो ईश्वर भी डर सकता है। उत्तर में सुग्रीव तब बोले, हे रघुराय, यह है तो इसका हमें परिचय भी मिल जाए। इस समर स्थल पर खड़े हुए बस रास्ता एक जानते हैं। विश्वास न गुप्त जगत पर है, प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं। जिसने सत वहाँ दिखाया है, वो चमत्कार दिखलाए यहाँ। हो जाएगा विश्वास हमें, यदि कटा शीश हंस जाए यहाँ। हाँ, हंस देगा शीश भी, मत करिए संदेह। वह बोली, संसार में बड़ी वस्तु है नेह। हे प्राणेश्वर के कटे शीश, आ गई बात पतिव्रत पर। ठठान उठे इस विधवा का, बट्टा न कहीं आए सत पर। आंखें तुमको ही देख रही इस भरी सभा में आज यहाँ। इन टूटी हुई चूड़ियों की मिट्टी में मिले ना लाज यहाँ। आदेश तुम्हारे पर आई, रामादल में यह नारी है। अब लोक हसाई हुई यहाँ, तो मेरी नहीं तुम्हारी है। क्यों हंसते नहीं प्राण जीवन, क्यों मेरी हंसी कराते हो। ऐसी भी हंसी नहीं अच्छी, पंचों में हंसी कराते हो। सिर ने सोचा वह पिता, वह वासुकी शेष। हुआ यहाँ अवतीर्ण है, धर लक्ष्मण का वेश। कन्या हर ने का लिया, बदला उसने आन। मार केश की दशा कब देती जीवन दान।
इसी बात पर सिर हंसा अट्टहास के साथ। कांप उठा पृथ्वी गगन, उमड़ उठा जलनाथ। कुछ क्षण का वह दृश्य था, मुस्काए जगदीश। झुका शीश सुग्रीव का, हंसा असुर का शीश। तभी सुनैना ने उसे उठा लिया सहलाद। रघुराई को दिया फिर ऐसा आशीर्वाद। हे जगदीश्वर हे कौशलपति, सच्चाई जग को प्यारी है। कौशल जिस तरह तुम्हारा है, लंका उसी तरह तुम्हारी है। युग युग तक राम रहोगे तुम, इतिहास जगत के पन्नों पर। ये नाम जपेंगे भगत सदा, मन की माला के मनकों पर। लंका में वह आ गई, लेकर पति का शीश। पहुँचाने को यहाँ तक आए थे कुछ कीश। बस अब केवल यह कहना है, चंदन की चिता तैयार हुई। वो दृश्य देखने के निमित्त सागर पर भीड़ अपार हुई। ज्वाला में दो भौतिक शरीर जिस समय चले इस भूतल पर। पति पत्नी दोनों प्रेम सहित मिल गए तभी नभमंडल पर। गुप्त शक्तियों ने किया जो ही कीर्ति बखान। कण कण सारी प्रकृति का गा उठा यह गान। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी।